हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एक और वीडियो में आपका स्वागत। आप आज देख रहे होंगे कि ट्रैक्टर पे कैसे बैठ गया बंदा। गाड़ी आपको पता है मैं पिछले लास्ट वीक सेल कर चुका हूँ। अब गाड़ी की तलाश भी जारी है। एक कॉम्पैक्ट एसयूवी खरीदने वाला हूँ, बट मेरे दो खेत में जो दो हीरा और मोती हैं हमारे पास। एक हीरा वो वहाँ खड़ा है, एक बार उधर दिखा दो, वहाँ पे खड़ा हुआ है, और ये मोती है। दोनों को हम बैलों की तरह जोतते हैं, काम लेते हैं इनसे। तो आज एक ट्रैक्टर के बारे में जानेंगे कि ट्रैक्टर क्या काम करता है। बेसिकली आपको पता ही है कि ये एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड है, बट आज जानेंगे इसके कंपोनेंट की कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं ट्रैक्टर में और ये कैसे काम करता है। इसको आज थोड़ा सा बारीकी से क्लोज से जानते हैं। तो चलो फिर वीडियो आगे बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे लग रहा है ना, मोती जो है ना वो ज़्यादा मेकअप किया हुआ है हमने इसका। ये इसका जो इंजन का जो पोर्शन है दैट इज कवर्ड, मोस्ट ऑफ द पार्ट जो कवर्ड है। आपको मैं कुछ मतलब अच्छे से नहीं दिखा पाऊंगा जो सारे इसके पार्ट्स हैं। तो मुझे लगता है हमें ना सोनालिका के पास चलना चाहिए। तो उसके क्योंकि उसकी बॉडी थोड़ी ना ओपन है, सारी चीज़ें बाहर दिखती हैं, तो वो अच्छे से आप भी देख भी पाओगे और मैं भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। उसके पास चलते हैं। हालांकि ये सीनियर है, शुरुआत जो है हमने इससे की ताकि इसको बुरा ना लगे। तो अभी चलते हैं हम अपने दूसरे बैल के पास और मैं आपको बताता हूँ। ये है जी हमारा सेकंड ट्रैक्टर और यहाँ इसके पास हम पहुँचे हैं। उसका मेकअप ज़्यादा कर रखा है, बट इसका मेकअप जो है ना वो ज़्यादा हो गया काम करते करते। इसकी ना थोड़ी सी इस पे कीचड़ जो है वो ज़्यादा पड़ा हुआ है। सबसे पहले स्टार्ट कर देंगे फ्रंट से। यहाँ पे इसके अंदर रेडिएटर होता है। रेडिएटर मतलब जो ये इंजन है, इसके अंदर कंबशन प्रोसेस जो होती है उसके कारण बहुत सारी हीट जनरेट होती है। तो उसको ठंडा करने के लिए जैसे कार्स और दूसरी गाड़ियों में रहता है, यहाँ पे रेडिएटर रहता है। उसके बाद ये फैन रहता है और ये आगे बेट दिया रहता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब ट्रॉली के बीच में काफ़ी लोड होता है तो ट्रैक्टर आगे से खड़ा हो जाता है। मतलब ये वाले टायर जो हैं इसके मेन व्हील, यहाँ से एक्चुअली ड्राइव जो है वो मोशन में आता है। जब ये जोर लगाता है, फोर्स लगाता है पूरी, तो आगे से उठ जाता है। उसको काउंटर करने के लिए यहाँ पे बेट दिया रहता है ताकि ये बहुत जल्दी जो है आगे से उछल कूद ना करे, बैठा रहे। उसके बाद ये आगे वाले टायर आ जाते हैं। और आजकल आपने देखा होगा कि ट्रैक्टर का जो स्टीयरिंग है वो भी कार की तरह इसको पावर स्टीयरिंग बना दिया गया है, ताकि आपको थकान जो आपके कंफर्ट का ध्यान रखा गया है, ज़्यादा से ज़्यादा आप कंफर्ट में रहो और ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाओ। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे ये फ्यूल पंप रहता है, जहाँ से फ्यूल की जो सप्लाई है वो इंजेक्टर्स में जाती है और उसके बाद कंबशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है। ये फिल्टर रहते हैं, फ्यूल के फिल्टर रहते हैं ये यहाँ पे। और ये रहता है इसका मेन व्हील। हालांकि थोड़ा दिख अच्छे से नहीं रहा है और कंबशन का प्रोसेस जो है वो इस एरिया में होता है। आगे इंजन को ठंडा करने के लिए रेडिएटर रहता है और यहाँ पे टैंक रहता है। इसके अंदर, इस एरिया के अंदर अंदर जो है वो यहाँ पे एक टैंक लगा हुआ है और उसकी सप्लाई यहाँ से होती हुई फ्यूल पंप में जाती है और उसके बाद इंजेक्टर के थ्रू अंदर कंबशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। और ये जो है यहाँ इसके अंदर जो है फ्लाई व्हील रहता है। और इसकी दूसरी साइड में आपको दिखाऊंगा जहाँ पे इसका एक सल्फ और डायनेमो और अल्टरनेटर दिया रहता है, ताकि जब ट्रैक्टर को स्टार्ट करना है तो वो यहाँ पे इंगेज रहता है। वो फ्लाई व्हील को ड्राइव देता है, घुमाता है और इंजन स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद ये क्लच आ जाता है। यहाँ पे आप पैर रख के आसानी से ऊपर चढ़ सकते हो। और पहले मैं इसी साइड से आपको दिखाता हूँ। ये जो है वो गियर्स को जो इसके एक्चुअली ट्रैक्टर के क्या होता है ना, हाई गियर, लो गियर ड्राइव रहती हैं। दो तरह की ड्राइव रहती है। तो मतलब जैसे इसके टोटल 4 गियर हैं, तो हाई में भी 4 काम करेंगे और लो गियर में भी चारों के चारों काम करेंगे। लो गियर तब डाला जाता है जब आपको बहुत ज़्यादा टॉर्क चाहिए होता है, तो स्पीड इसमें कम मिलती है। बट जब बहुत ज़्यादा लोड ट्रॉली में डला हुआ है और चढ़ाई है तो आपको बहुत ज़्यादा टॉर्क की ज़रूरत होती है, तब आप लो गियर डालते हो तो स्पीड आपकी कम हो जाती है बट टॉर्क बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। बाकी यहाँ पे मीटर वगैरह रहते हैं फ्यूल का, हीटिंग का, कितने है ना किलोमीटर्स चल चुका है ट्रैक्टर का। बेसिकली आवर्स में ही कैलकुलेट करते हैं, जैसे गाड़ियों वगैरह का होता है ना कि कितने किलोमीटर चल चुकी है। ट्रैक्टर का जो है वो आवर्स में काउंट करते हैं कि इतने 1000 घंटे ये चल चुका है। बाकी ये स्टीयरिंग आ गया और ये क्लच आ गया। मैं इस साइड का आपको दिखा देता हूँ पहले। ये इंडिकेटर रहते हैं साइड के। ये जो छतरी है, बारिश वगैरह हो या धूप से बचने के लिए, जब आप खेत में काम कर रहे हो तो उसको ये आपको सन से या रेन से प्रोटेक्ट करता है। और ये यहाँ पे बैठने के लिए गार्ड लगे हुए हैं ताकि बंदे की जो सेफ्टी है उसका भी ध्यान रखा जाए, तो पीछे की ओर ना जाए। यहाँ पे एक छोटी सी टूल किट रहती है, ये वाली, ये देखो,
तो यहाँ पे आप थोड़े बहुत अपने टूल्स वगैरह डाल सकते हैं। अब इस साइड मैं इस साइड आपको लेके आता हूँ, इस साइड आ जाऊँ। सबसे पहले ये एयर क्लीनर बोलते हैं इसको, क्योंकि खेत में जब काम करते हैं तो बहुत सारी डस्ट उड़ती है, तो जब ये सक करता है उसको क्लीन करके अंदर भेजता है इंजन के अंदर, जो भी ऑक्सीजन चाहिए होती है कंबशन प्रोसेस के लिए उसके लिए। प्लस यहाँ पे भी जाली रहती है रेडिएटर में, बहुत ज़्यादा डस्ट ना फंसे, क्योंकि जब थ्रेशिंग वगैरह होती है तो बहुत ज़्यादा डस्ट, जब ये हवा लेगा तो बहुत डस्ट उड़ रही होती है। खेतों में काम करना है तो आपको पता है खेतों में बहुत ज़्यादा सारी डस्ट होती है, तो उसको ये फिल्टर कर देता है, यहाँ पे रोक देता है। लाइट्स नॉर्मल हैलोजन हेडलैम्प्स रहते हैं। एंड इस साइड आ जाते हैं तो ये टायर रोड होती हैं ये वाली, जिससे इसके टायर्स को, जो फ्रंट वाले टायर हैं उनको हम डायरेक्शन देते हैं। जैसे कि मैं आपको उस साइड जब था तो मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि ये होता है अल्टरनेटर, जो बेल्ट जो पुल्ली है इसके साथ कनेक्टेड रहता है। इससे आपको जो इंजन की मेन पुल्ली होती है उससे आपका जो रेडिएटर का जो फैन है वो भी घूमता है। साथ में जब ट्रैक्टर स्टार्ट हो जाता है तो ये अल्टरनेटर है जो इस बैटरी को चार्जिंग का काम करता है। जब ये ट्रैक्टर चलता रहेगा तो ये इसको चार्ज करता रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे ये साइलेंसर आ जाता है। साइलेंसर आगे लगा हुआ है, जबकि जब बगीचे में चलाते हैं तो इसको यहाँ से आप डिस्कनेक्ट करके खोल सकते हो। और जो मैंने बात की थी कि डायनमो जो है वो यहाँ पे प्लेस किया रहता है। जब ट्रैक्टर खड़ा है और उसको स्टार्ट करना है तो इस कंपोनेंट की सहायता से ही हम ट्रैक्टर को स्टार्ट कर पाते हैं। उस साइड से मैंने बताया था कि यहाँ फ्लाई व्हील रहता है, और जो डायनमो सल्फ है, सॉरी डायनमो तो नहीं आजकल यूज होता है, अल्टरनेटर है, बट जो सल्फ है ये सल्फ है एक्चुअली, वहाँ से फ्लाई व्हील के साथ कनेक्टेड रहता है। और जैसे ही इसको से पावर मिलती है, ये एक्चुअली बेसिकली एक मोटर है जो घूमती है और फ्लाई व्हील को घुमाती है। हमारा कंबशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और ट्रैक्टर स्टार्ट हो जाता है। बाद आ जाते हैं यहाँ पे, ये ब्रेक्स होती हैं। ये ब्रेक्स मतलब यहाँ पे देखो ये पैडल, आपको क्या ट्रैक्टर में ना, ट्रैक्टर की खासियत होती है कि आप एक टायर को रोक सकते हो और दूसरे से ड्राइव ले सकते हो। ऐसे ट्रैक्टर को जरूरत पड़ती है जब आप मतलब हल चलाते हैं, धान से मतलब चावल को निकाला जाता है तो धान के ऊपर ट्रैक्टर को घुमाया जाता है, तो बहुत शार्प कट लेने पड़ते हैं आपको। तब आप क्या करते हो, एक ब्रेक लगा के ये चक्का जाम करके वो घूमता रहता है, तो एकदम से इसी टायर के ऊपर ट्रैक्टर जो है बहुत कम रेडियस का कवर करते हुए घूम जाता है। इसके बाद अगर दोनों अगर डाल दिए तो आपकी नॉर्मल दोनों टायर्स की ब्रेक लगेगी। ट्रैक्टर में सिर्फ ये वाले टायर्स की ब्रेक होती हैं, बड़े वाले टायर्स की ब्रेक होती हैं, आगे वाले या फिर जो ट्रॉली में टायर होते हैं उनकी ब्रेक्स नहीं होती है। ये आ गया एक्सीलेटर। और एक्सीलेटर की एक खास बात है कि जब आप कांस्टेंट कहीं स्पीड पे चल रहे हो और आपको लगता है कि यार काफ़ी लंबे टाइम के लिए मुझे एक ही रफ्तार पे चलना है पड़ता है, तो आपके लिए ना, आपके कंफर्ट के लिए आपका पैर थक जाए, जैसे क्रूज मोड होता है, क्रूज मोड ट्रैक्टर में भी होता है और वो क्रूज मोड को यहाँ से एक्टिव किया जाता है। सो कोई एक पर्टिकुलर स्पीड जो आपको लगता है कि इस स्पीड पे ट्रैक्टर काफ़ी देर चलने वाला है, तो आप इसको उसके हिसाब से ऐसे खींच के रख सकते हो। इससे आपका ट्रैक्टर जो है कॉन्टिन्यूसली एक स्पीड में चलता रहेगा और आपको एक्सीलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो देखो ट्रैक्टर में भी, ट्रैक्टर कितना पुराना टेक्नोलॉजी है, बट क्रूज मोड इसमें भी दे रखा है, चाहे मैनुअल ही है। सो इस तरीके से इसको, बाकी ये हॉर्न आगे यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, ये इसका डिफरेंशियल है। और यहाँ से जो मैंने गियर बताया था कि गियर चेंज कर सकते हैं हम, तो यहाँ से गियर चेंज होंगे। ये मेन वाले हैं हाई में या लो, दो तरह की ड्राइव होती है, लो वाली और हाई वाली। सो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं हम पीछे। तो पीछे एक्चुअली क्या होता है, हल जो भी इसके ट्रैक्टर के मेन पार्ट्स होते हैं, अलग अलग टूल होते हैं, उनको इंगेज अटैच करने के लिए प्रोविज़न दिया रहता है। जैसे ट्रॉली अभी पीछे पड़ी हुई है तो ट्रॉली में जैक होता है, तो जैक को ऑपरेट करने के लिए इसके अंदर पीछे यहाँ पे एक पंप लगा रहता है, हाइड्रोलिक पंप, जिसकी सहायता से हम उसको प्रेशराइज्ड सप्लाई देके जैक को ऑपरेट करवाते हैं और ट्रॉली को अनलोड या मतलब अनलोड कर सकते हैं, इसको उठा देती है ये। और उसका कंट्रोल यहाँ से होता है, यहाँ पे ये देखो। तो हल भी यहीं से कंट्रोल होती है, जब हल खेत में जोतते हैं उसको उठाना है या नीचे रखना है तो इनसे ही उसको ऑपरेट किया जाता है। मैं आपको पीछे लेके चलता हूँ कि यहाँ पे अटैचमेंट्स होती हैं। सो ये देखो, ये है इसका पीछे का एरिया, यहाँ पे ये बैक लाइट दी रहती है।
क्योंकि ट्रैक्टर में क्या है ना कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो भी टूल्स होते हैं वो पीछे की साइड ही काम करते हैं, तो रात को काम करना पड़ता है, इसीलिए पीछे लाइट होना ज़रूरी होती है। जैसे थ्रैशिंग कर रहे हैं या कोई भी मशीन पीछे लगी है तो पीछे लाइट के लिए ये एक लैंप दिया रहता है। एंड यहाँ पे जो मैं पंप बता रहा था, यहाँ पे होती है उसकी पंप रहता है, ये देखो। उसके बाद ये सप्लाई आती है यहाँ से कनेक्टेड, ये इसको सप्लाई चली जाती है। जो पीछे ट्रॉली में जैक लगा हुआ है नीचे, उसको ये ऑपरेट कर देता है और ट्रॉली जो है उड़ जाती है। और ये रहती है इसकी मेन इंगेजमेंट के लिए, जिससे आप अलग अलग टूल इंगेज कर सकते हो। ये रहती है लिफ्ट सिस्टम होता है। ये जब उठेगी, मतलब जब ट्रॉली को निकालना है, इसको निकालना है, तो आप इसको यहाँ से उठा दोगे, या कोई भी पीछे जो भी टूल लगाना है आपको, तो उसके लिए ये उसको लिफ्ट अप या डाउन करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और इसको भी पंप के थ्रू ही अंदर से यहाँ से सप्लाई मिलती है, यहाँ से ये वाला जो एरिया है ये इसको लिफ्ट अप या डाउन करता है। और उसके बाद यहाँ पे ये देखो, एक नीचे ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, इससे आप ड्राइव देते हो। पीछे जो भी टूल अटैच होगा उसको यहाँ से एक यूनिवर्सल शाफ्ट रहती है, इसके थ्रू आप उसको ड्राइव दे सकते हो। एक पर्टिकुलर आरपीएम के ऊपर आप उसको चलाते हो और ड्राइव करते हो। ट्रैक्टर थोड़ा सा गंदा हो रखा है, इसलिए आपको शायद उतने क्लियर पार्ट्स नहीं दिख रहे होंगे, बट यस यहाँ से आपको एक आइडिया सा हो जाएगा। इसको भी देखो, आप ऊपर नीचे कर सकते हो। ये जो यहाँ पे अटैचमेंट लगी हुई है, इसको आप इन हुक्स को खोल के, ये जो शाफ्ट हैं इनको आप यहाँ पे इस तरीके से ऊपर नीचे कर सकते हो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। और ये जो बड़े बड़े व्हील हैं आप यहाँ पे देख रहे हैं, इनके भी अलग अलग साइजेस रहते हैं। और ये व्हील को बड़ा बनाने का साइज़ यही होता है कि मड एरिया में या सैंड में या खेतों में पत्थर स्टोन होते हैं, तो वहाँ पे आपको एक अच्छी टॉर्क जो है वो ड्राइव कर पाओ, आप अच्छे से ट्रैक्टर फंसे ना, इसलिए इनको साइज़ जो है जो बड़ा रखा जाता है। और आजकल ये वाले टायर भी बड़े कर दिए गए हैं, हालांकि उनको बड़े करने का कोई खास पर्पज़ तो नहीं है, बट जस्ट एक लुक आ जाती है। क्योंकि ट्रैक्टर को भी आपने देखा होगा कि लोग बहुत ज़्यादा शौकीन या उसको अच्छे से मॉडिफाई करवाते हैं। इतने का ट्रैक्टर नहीं होता, उतने पैसे ऊपर लगा देते हैं। पीछे मैंने अभी पंजाब में एक ट्रैक्टर देखा था, उसमें 36 बूफर सोनी के लगे हुए थे। मैं जस्ट कैलकुलेट किया तो लगभग 2.5 लाख रुपए के जो वो स्पीकर बूफर सिस्टम सब बूफर लगे हुए थे। बाकी लाइट्स पे और चीज़ों पे काफ़ी फोकस किया जाता है। और इसके बाद मैं अपनी गाड़ी तो सेल कर ही चुका हूँ। कल जाने वाला हूँ मैं चंडीगढ़, क्योंकि मुझे कॉम्पैक्ट SUV परचेज़ करनी है। सो उसकी सर्च में चंडीगढ़ जाएंगे। सो ये बस मैंने ऐसा सोचा कि घर में ट्रैक्टर लगे हैं तो इनके बारे में भी इंफॉर्मेशन शेयर की जाए। हमारी लाइफ का ये एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, जैसे बैल हुआ करते थे। हॉर्स पावर की बात करें तो जनरली ये 35, 40 और 60 हॉर्स पावर के आसपास ही रहते हैं। मतलब फॉरेन वगैरह में तो काफ़ी ज़्यादा हॉर्स पावर्स आपको देखने को मिलेंगी, बट नॉर्मली जैसे ये लिखा है 35, तो ये 35 हॉर्स पावर है, जो कि अगर गाड़ी के कंपैरिजन में, किसी कार के कंपैरिजन में देखा जाए तो काफ़ी कम होता है। बट ट्रैक्टर का ना जो मेन फोकस है, उसके इंजन का जो डिज़ाइन किया जाता है, दैट इज़ फॉर मोर टॉर्क। ज़्यादा टॉर्क आपको चाहिए होता है खेतों में। वेयर एवर कार के कंपैरिजन में स्पीड चाहिए होती है, वहाँ पे आपको टाइम कवर करना होता है। अच्छी स्पीड के लिए आप उसको परचेज करते हो ना। सो बट ट्रैक्टर का जो है वो टॉर्क के ऊपर फोकस होता है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा टॉर्क जनरेट करता है। तो यही आज का वीडियो। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में, वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।